यूसुफ की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके अपने घर के जो लोग थे वो भी उसकी मदद नहीं करते थे। मदद करने की बजाय उसके भाइयों ने उसको मदद करना ना चाहा, बल्कि उसके साथ हसद किया, उससे नफरत की। और नफरत इतनी बढ़ गई, हसद इतना बढ़ गया कि अपने भाई को कुएं में फेंक दिया और बाद में उस कुएं से निकाल कर अपने भाई को मिस्रियों के हाथ में, यानी उनको इस्माइलियों के हाथ में उसको भेज दिया गया। और कलाम फरमाता है जब उसको भेज दिया गया तो वो सिर्फ बेचा नहीं गया, बल्कि वो गुलामी करेगा वहां पे जाके। और जब वहां पे यूसुफ को गुलामी करनी है, तो आज जब आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो नौकरी का मतलब होता है कि आपका अगर दिल नहीं करता, आपकी और आपके मालिक की नहीं बनती, तो आप उस काम को छोड़ सकते हो। लेकिन यूसुफ एक ऐसा नौकर था कि वो छोड़ नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से उसकी जिंदगी में हेल्पर रिलीज हो रहे हैं। शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी भी ऐसी हो सकता है कि आप जहां पे काम करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, जिस छत के नीचे रहते हैं, हो सकता है आपके साथ वैसा ही हो रहा हो। आपके अपने, आपके खानदान के लोग, आपके रिलेटिव, आपके मोहल्ले वाले आपसे नफरत करते हैं, आपसे कीना रखते हैं, आपसे बुग़्ज़ करते हैं, आपको इतना पीछे किया जाता है कि आपको कोई भी पूछता नहीं है। देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके अपने बहन भाई आपको मार रहे हैं, और सिर्फ मार नहीं रहे बल्कि उन्होंने अपने बाप को जाके दिखाया, उसको भेड़िए खा गए, उसको शेर खा गए, और एक लहू से उसका जो कुर्ता था उसको बकरे के लहू से भिगोकर उसको लेकर आए। और मैं समझता हूँ जिस बकरे को उन्होंने ज़िबा किया होगा उसको खा के उन्होंने पार्टी की होगी, इंजॉय किया होगा कि आज जो हमें ख्वाब सुनाता है, जो हमें ताबीरें बताता है, जो कहता है मैंने ख्वाब देखा, और उन ख्वाबों की ताबीर जबरदस्त सबको समझ आ रही थी। जिस दिन खुदा के बंदा यूसुफ ने अपने ख्वाब उन पे जाहिर किए, कलाम में लिखा है कि उस दिन से उससे ज्यादा नफरत होती थी। इसका मतलब यह है कि यूसुफ के जो भाई थे वो इस बात को समझ रहे थे कि एक दिन आएगा, ये ख्वाब ये बता रहा है, यूसुफ ख्वाब बता रहा है कि हम इस यूसुफ को सिजदा करेंगे। एक्चुअली में ख्वाब उन्हीं लोगों को आते हैं जो खुदा के साथ सही होते हैं। मैं बताऊं, आप जब खुदा के साथ ठीक हैं, खुदा के साथ जबरदस्त है, और आपकी दूसरे नंबर पर आप खुदा के साथ तो सही है ही है, लेकिन अगर आपकी आंखें नापाक हैं तो फिर भी ख्वाब नहीं आएंगे। अगर आपकी आंखें पाक हैं और आप अपने खुदा के साथ ठीक हैं, और अब जो ख्वाब आएगा वो रियल में आसमान से आएगा, और वो जब ख्वाब आएगा वो आसमान से भी होगा, और वो ख्वाब पूरा भी होगा, और जो उसकी ताबीर होगी खुदा वो भी आपको बताएगा। यूसुफ को सब कुछ खुदा ने बताया हुआ था, लेकिन उसका बताना उसके भाइयों को बर्दाश्त न हुआ। कई दफा ऐसा होता है कि आपके पास कुछ पैसे ज्यादा आ जाते हैं, आपके पास कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, आपके पास कुछ ज्यादा होता है, बाकियों की बनिश्त उस वजह से भी आपसे नफरत की जाती है। आपका कारोबार ज्यादा होता है, आपके पास पैसा ज्यादा होता है, आपके सूट बूट बड़े अच्छे होते हैं, आपकी ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है, आपका घर बड़ा अच्छा होता है, जिसकी वजह से लोग आपसे नफरत करते हैं। अब यूसुफ के कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, उसका बाप उससे बड़ी मोहब्बत करता था। कई दफा ऐसा होता है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपके कपड़े भी अच्छे नहीं है, आपका कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आपका बॉस आपकी बड़ी तारीफ करता है, आपका बॉस आपके हक में है, बाकी सारे आपसे नफरत करेंगे, और वो मिल मिला के किसी दिन एक प्लान बनाएंगे आपको निकालने का। डोंट वरी, अगर आप वहां से निकल भी जाएंगे तो आप एक अच्छे मकाम पर पहुंचेंगे। आमीन। क्योंकि वो प्लान इंसान का है, लेकिन एक तरफ खुदा आपके लिए प्लान बना रहा है। यहाँ पे भाई प्लान बना रहे हैं,
भाइयों ने प्लान बनाया कि यूसुफ को अपनी जिंदगी से, अपने घर से निकाल देंगे, और जब ये यूसुफ हमारी जिंदगी में नहीं होगा, घर में नहीं होगा, तो किसको हम सजदा करेंगे और कौन आएगा जिसको हम सजदा करेंगे। पर उधर खुदा प्लान बना रहा था, खुदा ने प्लान बनाया, यूसुफ को खुदा खुद भेज रहा है। वहां पे यूसुफ की ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे यूसुफ की तरबियत हो रही है, और करते करते एक दिन ऐसा होता है कि यूसुफ जेल के अंदर चला जाता है। और वहां पे जब जेल के अंदर जाता है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, जब जेल के अंदर जाता है तो वहां पे बादशाह के बड़े करीबी होते हैं। एक वो शख्स होता है जो बादशाह को खाना खिलाता है, और एक वो होता है जो बादशाह को पानी पिलाता है। मतलब जितनी खाने की चीजें होती हैं वो एक बंदे की जिम्मेवारी होती है, और दूसरा बंदा जितनी भी पीने की चीजें होती हैं वो सारी एक बंदे की जिम्मेवारी होती है। पहले वो चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर बादशाह के पास जाती हैं, और बादशाह किसी वजह से उन दोनों आदमियों को जेल के अंदर भेज देता है। और जब जेल के अंदर भेजता है तो कलाम में लिखा है कि उन दोनों को ख्वाब आते हैं, और उन दोनों के ख्वाब की ताबीर खुदा का बंदा यूसुफ बताता है। अगर वो जब उसको घर से निकाला, जब ठुकरा दिया गया, तो आज वो यूसुफ, उसकी ताबीर, अगर वो ठुकराए जाने की वजह से फिर जाता, वो अपने आप को पाप में ले जाता, अपने आप को गुनाह में ले जाता और खुदा से दूरी कर लेता, तो क्या यूसुफ वो ख्वाब देखता? क्या दोबारा जब यूसुफ को वो ख्वाब, जब उन बादशाह के नौकरों ने ख्वाब देखे, तो क्या उन ख्वाब की ताबीर वो बता पाता? नहीं बता पाता। आज इसी बात को हमें ध्यान समझना है कि जब हम खुदा के साथ लगातार कनेक्टेड रहते हैं, खुदा के साथ राबता में रहते हैं, तो खुदा आपको ब्लेस करता जाता है, ब्लेस करता जाता है, ऊंचा करता जाता है। और यूसुफ ने उन दोनों के ख्वाबों की ताबीर बताई। यूसुफ कहता है तुम मर जाओगे, तुम्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। और ऐसा ही होता है कि अगले दिन एक को बहाल और एक को फांसी दे दी जाती है। लेकिन यूसुफ उसे दरख्वास्त करता है कि जब तू बादशाह के पास जाए, अपना ख्वाब बताए, अपने ओहदे पे दोबारा बहाल हो, तो मेरा जिक्र नहीं। बंदा भूल जाता है। जब भूल जाता है तो एक दिन आता है, बादशाह को अब ख्वाब आता है। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, खुदा आपके लिए मददगार खड़े करता है। जब खुदा मदद आपके लिए भेजता है ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपकी मदद करे या ना करे, भाई मदद करे या ना करे, रिश्तेदार मदद करे या ना करे, दोस्त मदद करे या ना करे, कोई मदद करे या ना करे, आपका खुदा आपकी मदद करेगा। आमीन। और वो अपने आसमान से इलाही मददगार आपके लिए भेजेगा। अब यूसुफ के लिए नया बंदोबस्त हो रहा था, नए रास्ते खोले थे। बादशाह को ख्वाब आता है, और ख्वाब ये आता है कि ख्वाब की ताबीर मुख्तसर ये है कि काल आएगा, और जब काल आएगा तो ऐसा होगा कि एक साथ इतनी फसल होगी, इतनी फसल होगी कि अगर उसे जमा कर लिया जाए तो अगले 7 वर्षों में वो काम आ सकती है। अब जब यूसुफ को वहां से लाया जाता है, लाया इसलिए जाता है कि कोई भी उस बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने वाला होता नहीं। जितने भी नजूमी, जितने भी जादूगर, जितने भी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले गैरबीन, सबको बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है कि आओ बादशाह की। तो सारे कहते हैं इसकी ताबीर हमें नहीं मालूम, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। उसके ख्वाब होते हैं 2, बादशाह का ख्वाब एक नहीं होता, बादशाह के ख्वाब 2 होते हैं, और उन दोनों ख्वाबों की ताबीर एक ही होती है। लेकिन किसी को समझ नहीं आती कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। उसे समझाने की वो बहुत दूर दूर तक ऐलान करता है। अब बादशाह की पहुंच कहां तक होती है? बादशाह की पहुंच दूर दूर तक होती है। हमारी पहुंच दूसरे मोहल्ले तक है, हमारी पहुंच दूसरे शहर तक है, लेकिन हमारी पहुंच यानी एक आम इंसान की दूसरे मुल्कों तक पहुंच नहीं है। बादशाह की पहुंच दूसरे मुल्कों तक है, लेकिन कोई मिलता नहीं। मुझे समझ आ रही है कि खुदा जब आपके लिए मदद भेजता है ना, तो खुदा बाकी सबों के दिमाग बंद कर देगा। खुदा ने सबके दिमाग बंद कर दिए। कोई जादूगर, कोई फालगीर, कोई भी नजूमी, कोई भी उसकी ताबीर ना करे। अब उनको याद आया कि एक टाइम था जब मेरे लिए एक ख्वाब देखा गया
और मैंने बताया तो मुझे उसकी ताबीर बताई और मैं बहाल हो गया और मेरा साथी फांसी पे चढ़ गया। ये ताबीर बताई गई थी यूसुफ ने। कहते बादशाह गलती माफ, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो तेरी जेल के अंदर है और वो तेरे काम की ताबीर बता सकता है। तूने मुझे दोबारा बहाल किया, ये उसने बताया था। तूने मेरे साथी को मार दिया, ये उसने बताया था। वो तेरे काम की ताबीर बता सकता है। बादशाह सलामत करके लेकर आओ उसको। हालेलुया। अब यहाँ से यूसुफ की बुलंदियों की शुरुआत हो रही है। यहाँ से यूसुफ को खड़ा किया। खुदा का बंदा लिखा, वो तो दुआ में होगा, वो तो प्रस्तिश में है, वो बंदगी में है और किसी पाप में नहीं है, किसी पाप में नहीं है। लेकिन वहां पे जेल में अब उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही। यूसुफ वहां पे औहदे पे था, जेल का सारा अख्तियार यूसुफ के पास था। अब वो कुछ भी कर सकता है, वो खाने में मिलावट कर सकता है, वो खाने में हेर फेर कर सकता है। वहां पे जेल के अंदर सिर्फ मर्द नहीं होते, जेल के अंदर औरतें भी होती हैं, वो कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा गड़बड़ करता तो आसमान से इलाही मदद ना आती। कोई उसको, उस जिनको पता है वो भी नहीं बता रहे। खुदा ने मजबूर कर दिया, खुदा ने प्लान बनाया, खुदा ने माहौल ऐसा बनाया कि बंदा खुद ही चल के आ जाता है। बंदा खुद ही आता है और कहता है कि बादशाह ने तुझे हाजिर किया है, बादशाह ने तुझे बुलाया है, बादशाह ने तुझे याद किया है। और उसे जब याद किया जाता है, देखिए उसका वस्त्र चेंज किया गया, उसके कपड़े चेंज किए गए, उसकी पोशाक बदल दी गई, उसके उसकी 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 हजामत की गई, उसके बाल कटिंग किए गए। और उसको जब लाया गया तो वो कहता है बादशाह सलामत, मैं जो बताऊंगा वो खुदा की तरफ से बताऊंगा। हालेलुया। उसने बताया कि ऐसा शख्स चाहिए तुझे, एक ऐसा दानिश्वर, एक ऐसा अक्लमंद शख्स चाहिए कि जो तेरे मुल्क की 7 साल जब फसल हो तो उसको संभाले, वो ऐसी जगह पे रखे। और उसको संभालने का तरीका, उसको लेने का तरीका यह है कि आवाम से 5% उनसे लिया जाए, हर बंदे से उसकी फसल का 5वां हिस्सा लिया जाए, उसको जमा किया जाए। और अगले सालों में जब काल होगा तो ये काम आएगा। वो सारी बातें लिखा है बादशाह को और बादशाह के नौकरों को और बादशाह के जो करीब रहते हैं वजीर मुशीर, जो भी उस वक्त उन्होंने तैनात किए थे, सबको ये बात पसंद आती है कि यूसुफ जो कह रहा है ये बात सही है। ये वो यूसुफ है जिसको भाई नहीं पूछते थे, आज बादशाह के सामने खड़ा होकर बता रहा है कि तुम इस तरह से करो। ये वो यूसुफ है जिसकी वैल्यू नहीं थी, आज बादशाह मशवरे ले रही है। ये वो यूसुफ है जिससे कोई सलाम नहीं करता था, आज बादशाह उससे मिलने को तरस रहे कि यूसुफ को लाया जाए। ये वो यूसुफ है जिससे कोई बात नहीं करना चाहता था, आज उसके बादशाह सुनना चाहते कि यूसुफ क्या फरमाता। हालेलुया। ये वो यूसुफ है। इलाही मदद जब आती है, जब डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में आते हैं तो बादशाह क्या, बादशाह के बाप भी आपको सलाम करेंगे। हालेलुया। सिर्फ बादशाह नहीं, बादशाह के बाप भी आपको सलूट मारेंगे। इलाही मदद का वेट करो, इलाही मदद का वेट करो, इंसानों की मदद नहीं, आसमान का खुदा जब आपके लिए मदद भेजेगा तो बादशाह है पता खुदा तुझे क्या बताता है। और वो कहता है इसमें इलाहों की रूह रहती। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यूसुफ ने ये सब कुछ बताया तो सारे कहते हैं हमें ये बात पसंद आई है। बादशाह कहता मुझे भी ये बात पसंद आई है, पर तेरी मानिद, हालेलुया, कहता है तेरी मानिद कोई भी ऐसा दानिशमंद नहीं है। हालेलुया। तेरी मानिद, अक्लमंद और दानिशवर कोई बंदा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जहां पे आप काम करते हैं ना, वहां पे लोग पता क्या कहते हैं, आप जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, है ना? मैं सही कह रहा हूं। आप जब काम, वहां पे 10-20 लोग होते हैं, कहते हैं आप पे ज्यादा भरोसा है। अब मैं आपके काम की बात नहीं कर रहा, आप वहां पे काम क्या करते हो, आप किस कुर्सी पे हो या किन टेबलों को आप साफ करते हो, किन फर्शों को आप साफ करते हो। मैं बात वो कर रहा हूँ वो जो उसके मुंह से निकले। बादशाह यहाँ पे कह रहा है तेरी मानिद
और आपका मालिक भी क्या कह रहा है, आप जैसा कोई काम नहीं करता, तेरी जैसा ईमानदार कोई नहीं है, क्रिश्चियन जैसा ईमानदार कोई नहीं है। क्यों? इसलिए कि क्रिश्चियन वहां पे चोरी नहीं करता, वहां पे बेईमानी नहीं करता। इसलिए आपके हाथ में कहते हैं लोग, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम झूठ नहीं बोलते, तुम कसम नहीं खाते, तुम फरेबी नहीं करते, तुम लाचार नहीं हो, तुम जैसे मर्जी हो, लेकिन तुम चोरी, लाचारी, चकारी कुछ नहीं करते। इसलिए कहते तेरे जैसा कोई नहीं है। बड़े लोग हमने रखे, बादशाह कहता तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। कहते अब जब तूने ये सब कुछ बता दिया है कि ऐसा ऐसा होगा, अब तेरी मानिंद भी कोई नहीं है। अब अच्छा है कि ये सारा कुछ तू ही करे। और वो कहते हैं आज के बाद मैं तुझे इस मुल्क का हाकिम यानी वज़ीर आज़म ठहराता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहते मैं तुझे वज़ीर आज़म बनाता हूँ, मैं बादशाह होने की वजह से बुजुर्ग तक कहलाऊंगा, लेकिन तू सारे मुल्क का अख्तियार किसके पास होगा? यूसुफ के पास होगा। आज का यूसुफ कौन है? क्या कोई यूसुफ की माने अपनी जिंदगी? मैं बताऊं, यूसुफ ने अपने इससे पहले जितने साल गुजारे, मुसीबतों में गुजारे, परेशानियों में गुजारे, दुखों में गुजारे, मुसीबतों में गुजारे, और उसने अपनी मुश्किल जिंदगी जी है। लेकिन जब टाइम आया, इलाही इंतजाम, डिवाइन हेल्पर, तो खुदा ने खड़ा किया। जब खड़ा किया ना, तो फिर वही भाई आते हैं, कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, यूसुफ साहब बादशाह सलामत, उसे सलूट कर रहे हैं, उसे सजदे कर रहे हैं। कहते बादशाह सलामत, हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे बच्चे मर जाएंगे। उस वक्त तुम्हारी अक्ल किधर गई थी? मैं आपको बताऊं, अगर यूसुफ के भाई यूसुफ का साथ देते, मैं खुदा का खादिम कलाम को सामने रख के कहता हूं, लेकिन यूसुफ के सामने कौन सजदा करे? जो ख्वाब देखा, चांद, सूरज, सितारे। कौन? चांद, सूरज, सितारे, उसको क्या करें? सजदा करें। सूरज का काम होता है चमकना, चांद का भी काम होता है चमकना, और सितारों का भी काम होता है चमकना। और कहां पे? जमीन पर नहीं, बुलंदियों पर चमकते हैं और उनकी रोशनी जमीन पर आती है। हालेलुया। अगर साथ देते तो उसके दाएं भाई यूसुफ के भाई और उसके माँ बाप होते, लेकिन समझ नहीं पाए, साथ ना दिया। और साथ ना देने की वजह से आज एक मिनिस्ट्री को मैं जानता, जिसका नाम इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री है। थोड़ा सा और आसान कर दो, शायद कईयों को समझ नहीं आई। आइसिक टीवी, वो सारे भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया। आज हर किसी को उसके नाम से अलग अलग जानता है। ये नहीं है कि सिर्फ लोग पास्टर अनवर फजल को जानते हैं, उनके भाइयों को भी जानते हैं, उनकी बहनों को भी जानते हैं, और उन सब के अलग अलग खुदा ने उनको मकाम दिया, साथ दिया, इसलिए आज वो सब चमक रहे हैं। हालेलुया। जब यूसुफ को कोई साथ नहीं देगा ना, बाद में यूसुफ ने बेशक उनको माफ किया, बेशक जगह दी, साथ नहीं जगह दे पाया। जगह उसने मिस्र में दी, लेकिन मिस्र के बाहर जहां पे चराहों को रखा जाता है, वहां पे जहां पे हरियाली थी, यूसुफ अपने महल में साथ ना रख सका। ये उसके कंट्रोल में नहीं था, ये उसके पास में नहीं था। उन्होंने बीज बोया, लेकिन यूसुफ के लिए, मैं सिर्फ आज यूसुफ से बात कर रहा हूं कि यूसुफ के लिए इलाही इंतजाम होगा। अगर आप यूसुफ की मानित जिंदगी बसर करेंगे, आप यूसुफ की तरह जिंदगी को जिएंगे, अगर यूसुफ के लिए खुदा मददगार भेजेगा, तो खुदा आपके लिए मददगार भेजेगा, आपके कारोबार के लिए मददगार भेजेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए खुदा मददगार भेजेगा। हालेलुया। खुदा आपके लिए मददगार भेजेगा, और उस मददगार को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकेगी। हालेलुया। उस मददगार को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। भाई रोकने के लिए आएंगे। मैं दाऊद को जानता हूं, दाऊद को जो मारना चाहता था
वो साउल बादशाह था। और साउल बादशाह का जो बेटा है, अब सुनो, जो जो साउल बादशाह का बेटा बादशाह बनता है कि नहीं बनता? अपने मुल्क में देख लो, अगर कोई बादशाह है तो उसका भाई बादशाह है, उसका बेटा बादशाह, फिर उसका मतलब ये नस्ल दर नस्ल आता रहे। लेकिन कलाम में लिखा है साउल का बेटा यानी साउल बादशाह है और उसका बेटा किसकी मदद कर है? दाऊद की मदद कर है। और साउल बादशाह दाऊद को मारना चाहता है। वो कहता है मैं तू जो चाहता है, जो तेरे दिल की ख्वाहिश है, मैं तेरे साथ वैसा ही करूंगा। और मुकम्मल तौर पर कलाम में लिखा है कि दाऊद की हेल्प की गई। और यहां तक कि साउल यानी योनातान का बाप साउल से कहता है मैं जानता हूं कि तूने यिशै के बेटे का दाऊद को चुन लिया है। वो कहता है जब तक वो जिंदा है, अब उसे क्लियर से बता भी रहा है, कहता है अगर दाऊद जिंदा रहेगा तो तेरी सल्तनत नहीं रहेगी। अगर जब तक वो जिंदा है तेरी सल्तनत कायम नहीं है। दाऊद मर जाएगा तेरी सल्तनत कायम रहेगी। पर वो फिर भी दाऊद की मदद कर रहा है। एक बंदा, सोचो आप, मान लेते हम आप अपने को मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपका बाप बादशाह है और आपको क्या, आप नहीं चाहते कि आप अपने बाप की सीट पर बादशाह करो, अपने बाप के बाद आप उस कुर्सी पे बैठो। हर कोई चाहता है, लेकिन योनातान नहीं चाहता। योनातान ने पूरा 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 जोर लगा के दाऊद को बादशाह बनाने की पूरी कोशिश की। वो कहता है ये तख्त मेरा नहीं है, ये बादशाह मेरी नहीं है, बल्कि ये बादशाह तेरी है। वो कहता है ये तेरी बादशाहत है, ये तेरी मलकियत है, तुझे खुदा ने खड़ा किया है, तुझे खुदा ने मुकर्रर किया है। इसका मतलब ये है कि योनातान रूहानी तौर पर ये बात अंडरस्टैंड कर चुका हुआ था कि मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूं, बल्कि दाऊद इस कुर्सी के लायक है। मेरे अजीजों, ऐसा मददगार आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप पैसे देकर, आप सिफारिशें करके, ऐसा मददगार कि कोई अच्छी जो उसकी मलकियत होनी हो वो आपको दे दे, ऐसा मददगार नहीं मिल सकता आपको। हो सकता है ऐसा नहीं, ऐसा आप ढूंढने से नहीं ले सकते। ये अलाही मददगार है, ये आसमान का खुदा आपके लिए कर सकता है, ये खुदा कर सकता है, ये मैं नहीं कर सकता, ये आप नहीं कर सकते। लेकिन खुदा तब करेगा जब बंदा खुदा के साथ सही हो। आज मुझे अपनी जिंदगी पे गौर करने की जरूरत है, क्या मैं खुदा के साथ सही हूं? क्या खुदा के साथ मैं ठीक हूं? अगर मैं खुदा के साथ ठीक हूं, अगर मेरा तल्लुक खुदा के साथ सही है, मेरा तल्लुक खुदा के साथ दुरुस्त है, तो मेरा ये ईमान है कि खुदा मेरे लिए मददगार भेजेगा। आमीन। खुदा आपके लिए मददगार भेजेगा, खुदा आप सबों के लिए मददगार भेजेगा। और जब आपके लिए मदद रिलीज होगी तो मेरे अजीजों आप ब्लेस होंगे। आमीन। आपका घराना ब्लेस होगा, आपका कारोबार ब्लेस होगा, आपकी चीजें ब्लेस होंगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके घराने को ब्लेस करना चाहता है, लेकिन वो फरमाता है मेरे साथ साथ चल। कलाम लिखा दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। आज अपनी जिंदगी पे गौर करेंगे कि हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे। मैं पिछले हफ्ते एक मैसेज सुन रहा था और वो खादिम बता रहे थे, मतलब खिदमत से पहले भी वो इतने अमीर थे कि किसी भी मुल्क जाना उनके लिए ऐसे ऐसे आम था। मतलब जैसे गुजरांवाला जाना, लाहौर जाना, पेशावर जाना, ये हमारे लिए आम है, हम सारे आते जाते रहते हैं। और वो पास्टर बनने से पहले इतने अमीर थे कि वो उस वक्त भी बाहर के मुल्कों में जाना बहुत उनका आना जाना रहता था। उनके रिलेटिव बाहर के मुल्कों में थे।
वो कहते हैं मैंने कभी एक चीज को कहते हैं मैंने इस साल नोट की है। बड़े साल में अमेरिका गया, लेकिन जो इस साल मैंने नोट की, वो कहते हैं अमेरिका में ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं है, ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं है जिसका अपना घर ना हो। सबके अपने घर है। मतलब जो वहां का रैशी क्रिश्चियन है, यहां से जो गया उसकी बात नहीं हो रही, वहां के जो अपने उनके जो अमेरिकन क्रिश्चियन है उनकी बात हो रही है। सबका अपना घर है, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार अपने घर हैं। और वो कह रहे थे मैं हैरान था कि इतने सालों से मैं जा रहा हूं, कभी खुदा ने ये बात जाहिर नहीं की, खुदा आज भी ये जाहिर कर रहा है। कहता अगर खुदा मुझे पहले बताता तो शायद मेरे लिए ये समझना मुश्किल हो जाता। आज वो कहते हैं कि मैं बता सकता हूं। कहते दुनिया में जितनी भी एवेंजलिस्ट टीमें जाती हैं, जितनी भी बशारती टीमें जाती हैं, जितनी भी प्रचार की टीमें जाती हैं, जितनी भी तबलीग करने टीमें जाती हैं, क्रिश्चियन तबलीग करने वाले, उन सब के पीछे अगर कोई पैसा लगा रहा है ना, तो वो क्रिश्चियन अमेरिकन क्रिश्चियन लगा रहे हैं। कहते इसलिए वो ज्यादा ब्लेस है। आज अगर वो कहते हैं अगर वो सुपर पावर है ना, तो उसके पीछे रीजन यही है। और मैं हैरान था कि किस तरह से, मतलब आपको बताना ये चाहता हूं कि इलाही बंदोबस्त तब होता है जब बंदा इलाही के साथ ठीक होता है। जब खुदा की मदद तब आती है जब बंदा खुदा के साथ सही होता है। खुदा की कुदरत, खुदा ताला तब आप पे मेहरबानी करता है जब आपका ताल्लुक खुदा ताला के साथ सही है। आमीन। अगर मेरा ताल्लुक खुदा ताला के साथ सही नहीं है, रब्बुल अफ़वाज के साथ ताल्लुक ही सही नहीं है, तो जिसके साथ ताल्लुक सही है ना, वो आपके साथ कैसे आपके साथ मोहब्बत का इज़हार करेगा। आपको याद होगा कि एक शख्स जिसका नाम प्रॉफेट बजिंदर सिंह है, पिछले कुछ सालों पहले उनको जेल हो गई, शायद पिछले साल की या उससे पिछले साल की बात है। और जब उनको जेल हुई तो लोग बड़े खुश थे, पाकिस्तानी लोग खुश थे, पाकिस्तान के बड़े बड़े पादरी खुश थे, शुक्र है हिंदू को जान छूटी। मैं सच कह रहा हूं, पाकिस्तान में बड़े पादरी हैं जो उस प्रॉफेट बजिंदर सिंह के खिलाफ है, और इंडिया में तो उससे भी ज्यादा उनके खिलाफ है। पर लोग समझ रहे थे शायद ये अब मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये चर्च खत्म हो जाएगी, पर खुदा अपना बंदोबस्त कर रहा था। वो कहते हैं मैं जब वहां पे जेल में गया तो उन्होंने मुझे वहां पे रखा जहां पे दुनिया के सबसे खतरनाक लोग रखे जाते हैं, और वहां पे वही लोग थे जिनको सजाए मौत का हुक्म दिया गया था, या उम्र क्या दी थी, बस वहां पे और कोई बंदा नहीं। और वहां पे वो कहते थे एक बीमारी थी जो सबको हो गई, मुझे नहीं हुई। पहला मौजज़ा खुदा ने ये किया कि जितनी भी वहां पे ठीक थी उस हाल में सबको वो बीमारी हुई, सिर्फ उस खुदा के बंदा को नहीं। और दूसरा अगला काम खुदा ने ये किया कि जितने भी वहां पे जेल के अंदर थे सबने यीशु को कबूल किया और यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और वो बता रहे थे कि कुछ 20 साल 18 साल के लड़के थे जिनको सजाए मौत का हुक्म था। वो कहते हमने मर तो जाना ही है, चलो अगली जितनी भी जिंदगी है जब भी नंबर आएगा सजाए मौत का, फांसी का, तब भी सही यीशु को कबूल कर लेते। हालेलुया। शैतान ने प्लान बनाया उसे फंसाएंगे, खुदा ने प्लान बनाया नहीं मैं मुझसे करूंगा तेरे वसीला से बात। आमीन। शैतान कुछ भी कर ले, इब्लीस कुछ भी कर ले, खुदा इलाही बंदोबस्त करेगा आपके लिए। आमीन। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा के कुछ दिनों बाद बंदा जेल से बाहर। हालेलुया। सिर्फ वो बपतिस्मा लेने गया था, उनको छुड़ाने गया था, उनको बचाने गया था। और यूसुफ कहता है तुमने मुझे मिस्र नहीं भेजा था, तुमने मुझे बेचा नहीं था, खुदा मुझे लेके गया था। हालेलुया। आपका मुखालिफ सोचो, आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई बीमारी आ गई, कोई मसला आ गया, भाई मसला नहीं है, खुदा चाहता है कि अब तू उसकी हजूरी में बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वो शख्स जिसे मेरे लोग, मेरे भाई
मेरे मेरे छोटे भाई मतलब मुझसे छोटे थे, अब वो इतने छोटे थे, मतलब जो मुझसे दूसरे नंबर है वो मुझसे 4 साल छोटा है। तो एक बच्चा जो 4 साल छोटा होगा वो सेहत में भी काफी कमजोर होगा, और जो उससे 2 साल छोटा होगा, क्या वो दो मिलकर मुझे उठा पाएंगे? कभी मतलब ऐसा नहीं होता। लेकिन वो मुझे लेके जाते थे वॉशरूम, मदद करते थे मेरी माँ मुझे लेके, अब मैं बहुत बड़ा हो चुका था, माँ मुझे उठा नहीं सकती थी, अब मेरे लिए जाना मुश्किल था। लेकिन ये बीमारियां लगती थी, ये प्रॉब्लम लग रहे थे। वहां पे जिस जगह पे मैं काम करता था वहां से लड़के आते, मतलब जिसका जो बनता था वो मेरी मदद करता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। अब हर कोई मदद करता था वहां पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए, मतलब जिससे जो बनता था वो करता था, लेकिन मैं ठीक नहीं होता था। असल में खुद ये बीमारी नहीं थी, असल में ये प्रॉब्लम नहीं था। ये खुदा असल में मुझे तैयार करना चाहता था कि मैं जाऊं और जाकर उससे दुआ करना शुरू करूं, मैं मिन्नत करना शुरू करूं, मैं फरियाद करना शुरू करूं। और जो ही मैंने दुआएं शुरू की, रोजे रखना शुरू किए, बाइबल पढ़ना शुरू किए, पता नहीं किधर बीमारियां गई, किधर मसले गए, किधर गरीबी गई, सारी गरीबी, बीमारियां, प्रॉब्लम सब फिनिश हो गई। आज मैं बिल्कुल ठीक, और ठीक हुए मुझे बहुत साल हो चुके, बहुत साल से मुराद मैं बताना चाहता हूं कि 2 साल से मुराद 2016 से 16 से अगर आप आज अगर ऐड करेंगे तो ये आपके कितने साल बन जाते हैं? 6 साल। इसका मतलब यह है कि लाइफ के इतने साल बीमारियों में गुजारे, प्रॉब्लम में गुजारे, मुसीबत में गुजारे, क्योंकि 2016 तक मैं अपना सब कुछ खुदा को दे चुका हुआ था। हालेलुया। इसलिए क्योंकि 14 में बैप्तिस्मा लिया, लेकिन अभी सही से मैंने बहुत कुछ नहीं दिया, और 16 में आके जब मैंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि एक बात थी जो मैं मतलब 14 में दे सब कुछ दिया था, लेकिन एक चीज थी कि मैं कहता था मैंने खिदमत नहीं की। सिर्फ ये कभी की 2 साल मेरी जिंदगी, मैंने यीशु का काम नहीं करना, मैंने प्रचार नहीं करना, मैंने पादरी साहब के बस पीछे चलना है बस। और 2 साल लगे मुझे सिर्फ एक बात अपनी जिंदगी में लाने, नहीं अब मुझे उठना है और बाइबल का प्रचार करना है, थक सब कुछ चला गया। हालेलुया। खुदा के लिए डिवाइन हेल्पर, कई दफा हम अपने डिवाइन हेल्पर, खुद मैं अपनी प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूं कि मेरे लिए डिवाइन हेल्पर आते थे, लेकिन मैं उनको खुद ही रोक लेता था, प्रेयर ना करने की वजह से, दुआ ना करने की वजह से, रोजे ना रखने की वजह से। लोग मेरी हेल्प करते थे, लेकिन वो हेल्प काम नहीं करती थी, मैं ठीक नहीं होता था, दुआएं काम नहीं करती थी, दुआएं काम, लोगों की प्रेयर नहीं काम करते थे। ऐसे पासवानों के से मैं दुआ करवाता था जहां पे मुर्दे जिंदा होते थे, वो दुआएं नहीं काम करती। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ सही अपनी कमजोरियां बतानी चाहिए, क्योंकि ये कमजोरियां इंसानों के अंदर हो सकता है, ये कमजोरी आपके अंदर भी हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जिसको हम कह रहे हो यीशु का काम कर, तो वो काम ना कर रहा। अपने मसले इसलिए बता रहा था कि आप अंडरस्टैंड करो, आप समझ को, जब तक आप खुदा ताला का काम नहीं करोगे, प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं करोगे, आपके लिए आसमानी इलाही बंदोबस्त नहीं हो सकता। और यूसुफ कहता है, यूसुफ शुरू से लेकर एंड तक खुदा ताला का काम करता है। आमीन। आपको मालूम है यूसुफ वहां पे हुकूमत क्यों कर रहा है? चंद काम उसके रूहानी नजर आते हैं, जो उसने एक वो ख्वाब खुदे का और उसके बाद 2 ख्वाबों की ताबीर की, बस इसके बाद उसने आपको कहीं भी कुछ नजर नहीं आएगा, सिर्फ इंसानियत की खिदमत करता हुआ आपको नजर आएगा बस। ये एक खुदा ने प्रोफेटिकली, खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम के ऊपर, हजरत इब्राहिम के ऊपर एक नबूवत जाहिर की थी कि तेरी कौम 400 साल गुलामी करेगी,
और ये इस कौम को वहां पे ले जाने का बंदोबस्त था यूसुफ कि जब वहां पे काल पड़ेगा तो यूसुफ अपनी कौम सारी कौम को वहां पे बुला लेगा। जब वहां पे बुला लेगा और जब यूसुफ जिस बादशाह के साथ उसके तल्लुक ठीक है, एक टाइम आएगा कि वो बादशाह मानेगा और दूसरा आएगा तो ये सारे तल्लुकात खत्म हो जाएंगे और फिर वहां पे गुलामी शुरू हो जाएगी। और फिर जब गुलामी में आ जाएंगे तो फिर लगातार 400 साल वो गुलामी करेंगे। आमीन। ये खुदा का प्लान है। आप खुदा के प्लानों को नहीं समझ सकते। खुदा ने कितना बड़ा प्लान बनाया और कैसे कैसे कौम लेकर आया, बनी इस्राएल कौम को, यहूदियों को वहां पे गुलामी करनी थी। मेरा खुदा सच में आपके लिए बंदोबस्त करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन। और वो इन्हीं दिनों में कुछ आपके लिए करना चाहता है। इन्हीं दिनों में, इसी सितंबर में खुदा आपके लिए कुछ करना चाहता है और वो आपके लिए इलाही मदद भेजेगा, डिवाइन हेल्पर आपके लिए भेजेगा। आमीन। आप हैरान हो जाओगे कि ये बंदा मेरी मदद कर सकता है और वो रेडी है आपकी मदद करने के लिए। आमीन। सो मेरे अजीजों, खुदा आपको बरकत दे। आइए खुदा के सो झुकते हैं और दुआ करते हैं।